स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 2.1 वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो आपको ये जो वो दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ये देखना है कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को अपना है डिवाइड करना है, ये एक मेथड है। और दूसरी मेथड ये है कि अगर हमने इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाए और वो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 आए, जैसे कि 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 आए या फिर दोनों आए, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। ओके। और अगर 2 और 5 के अलावा दूसरे नंबर आए तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप होगा। इसे दो मेथड से उसके सॉल्व करने के। तो हम पहले डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, जैसे कि इस नंबर से इस नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि 5 से हमने 13 को डिवाइड किया, तो ये क्या आएगा, 5 के टेबल में 13 हम देखेंगे तो 13 तो नहीं आता है, तो क्या आता है, 5 के टेबल में 2 नंबर पे आता है 10। तो इस तरीके से हम क्या करना है, डिवीजन से सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 आया तो ये क्या है, उससे छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 देंगे। तो 5 के टेबल में क्या आता है, 6 नंबर पे 30 आता है। ओके। तो इस तरीके से रिमाइंडर हमारी क्या आई, 0 आई। मीन्स ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। रिमाइंडर 0 आई मीन्स वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये जो आंसर है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ओके, फिनिश हो रहा है। ओके। और अगर दूसरे मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, 5 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। इस तरीके से इसी लाइन बनानी है और 5 क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 5 किसके टेबल में आता है ये हमें देखना है। तो 5 सिर्फ 5 के ही टेबल में आता है, तो ये क्या करेंगे, 5 1 जा 5। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 5 आए, सिर्फ 5 ही आया है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप। मैंने पहले आपको ये रूल बताया कि अगर उसके प्राइम फैक्टर्स 5 या 2 आए तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग टाइप होता है। ओके। तो यहाँ पे हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। ये जो हमें क्वेश्चन दिया है 13/5, इसका डेसिमल फॉर्म क्या आया हमारा, 2.6 इज ऑफ, क्या आया वो, टर्मिनेटिंग टाइप आया। समझ में आया। इसी तरीके से हम सेकेंड नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो उसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसे लाइन बनानी है, यहाँ पे 11 लिखना है। तो 11 किसके टेबल में आता है ये आपको देखना है। तो 11 सिर्फ 11 के ही टेबल में आता है, तो 11 1 जा 11। तो यहाँ पे जो इसके प्राइम फैक्टर है वो क्या आया, 11 आया। तो वो क्या है, 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, सिर्फ क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग में वो नहीं आएगा। हमने क्या बोला था, अगर 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 नहीं आए, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, जो नंबर हमें दिया गया था 2/11 इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप। ओके। इस तरीके से 3 नंबर का एग्जांपल लेंगे। 3 नंबर का एग्जांपल है 29/16। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 16 है। तो हम क्या करेंगे, 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है 16। तो 16 के प्राइम फैक्टर बनाने, 16 किसके टेबल में आता है वो आपको देखना है, प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट प्राइम नंबर लिया 2, तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 नंबर पे। फिर से हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। ये आपका पहले भी हुआ है, तो ये आपको आता ही होगा, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये प्राइम फैक्टर्स क्या आए, हमारा 2 ही आए हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था कि अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 आए तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग टाइप में। तो यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है। तो ये जो हमें नंबर दिया है 29/16, ये कौन से टाइप का आया, इज ऑफ
टर्मिनेटिंग टाइप, इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या आया हमारा, टर्मिनेटिंग टाइप आया। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर 29/16 इज ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप। इसी तरीके से हम 4 नंबर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है 125, तो हम क्या करेंगे 125 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट नंबर क्या है 5 है, तो वो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड होता है क्या वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम तीनों नंबर्स की एडिशन करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 5 क्या हुए 8 हुए, तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन उसके लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से वो डिवाइड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 5 से हम क्या करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे, 12 तो 5 के टेबल में नहीं आता है, तो क्या आता है 10 आता है 2 नंबर के, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 बचे तो क्या बन गया 25, तो 5 5 ज़ा 25, फिर इसे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से हमें क्या करने हैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है 5 5 5, तो मैंने आपको वो रूल के अनुसार ये क्या आएगा, उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 आए तो क्या होता है टर्मिनेटिंग टाइप। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं 5 आए, तो ये जो नंबर दिया है 17/25, उसका जो डेसिमल फॉर्म है वो कौन से टाइप का आएगा, टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से हम 5 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है 6, तो हमें क्या करना है 6 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो 6 कौन से नंबर के टेबल में आता है, प्राइम नंबर से ही आपको स्टार्ट करना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 7 इस तरीके से। ओके, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 2, तो 2 के टेबल में 6 देखेंगे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 नंबर पे, तो यहाँ पे हम लेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है ये क्या है 3 है, 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 ज़ा 3। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स चेक करेंगे, 2 और 3 आए। अब हमारा रूल क्या है 2 और 5 और बोथ। ओके, प्राइम फैक्टर्स एक तो 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए या दोनों आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 के साथ क्या है 3 है, 5 नहीं, तो ये क्या आएगा टर्मिनेटिंग टाइप नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल फॉर्म है इज ऑफ द टाइप, कौन से टाइप का आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप आएगा। रिकरिंग टाइप, तो आपको रिकरिंग का भी मीनिंग पता होना चाहिए। रिकरिंग मीन्स कोई भी नंबर बार बार आना, अगेन एंड अगेन कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, या फिर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं रिकरिंग बोलते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये जो नंबर दिया गया है इसका क्या करना है डेसिमल फॉर्म हमें लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से आपको न्यूमरेटर को क्या करना है डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीजन ही करेंगे, तो हमें क्या करना है 200 से आपको डिवाइड करना है 127 को। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 200 का, अगर आपको टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको क्या करना है 200 का टेबल यहाँ पे बना लेना है साइड में। जैसे कि 200 का टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है 4 का ही टेबल लिखना है और 0 0 लगा देने हैं। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है 0 0 लगा देना है। इस तरीके से 2 के टेबल में 2 2 0 आपको क्या करना है लगा देना है इस तरीके से। ओके, तो ये 2 का टेबल 200 का टेबल हमारा बनकर तैयार हो गया। तो आपको क्या करना है इसको यहाँ से डिवाइड करना है, 200 से आपको 127 को डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इससे छोटा नंबर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले 0 से ही डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। तो 0 से अगर हमने डिवाइड कर लिया तो ये नंबर यहाँ से वैसे ही आएगा। ओके, ये आपको पता है, यहाँ पे हम 0 और डेसिमल लेते तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं 200 से। तो यहाँ पे देखते हैं 200 के टेबल में ये नंबर आ रहा है क्या, ये नंबर तो नहीं आ रहा है, लेकिन नियर अबाउट क्या आ रहा है 1200 कितने नंबर पे आ रहा है
1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है 1200। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से। सिंपल से डिवीजन आपको करनी है, सिर्फ नंबर थोड़े बड़े हैं। ओके, तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 0 गया 7, ये क्या है 0 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 70 आएगा। तो 70 इससे क्या है छोटा है, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे। तो 700 हम देखेंगे 200 के टेबल में, तो 700 तो नहीं आता है, तो इससे छोटा नंबर हम देखेंगे। तो यहाँ पे आता है 600 आता है। तो कितने नंबर पे आता है 1 2 3 नंबर पे आता है 600। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 600 लेके सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 0 से 0 गया 0, फिर से 0 से 0 गया 0, और 7 में से 6 गए 1। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 100 क्या है, इससे छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये क्या हो गया 1000 हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 1000 भी आ रहा है 200 के टेबल में। कितने नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000। ओके, वही नंबर आ रहा है तो हम वही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा आंसर 0 आएगा, मीन्स हमारे रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टॉप कर लेंगे। ओके, तो इस नंबर का डेसिमल फॉर्म हम यहाँ पे फाइनल आंसर में लिखेंगे। 127 का हमारा डेसिमल फॉर्म क्या आया, फाइनल आंसर ये है हमारा 0.635। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हुआ है और अगेन एंड अगेन 1 नंबर भी नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे बार वगैरह कुछ नहीं लेंगे। इसी तरीके से 2 नंबर का एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 99 से आपको 25 को डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पे 99 का टेबल तो याद नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 99 का टेबल यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो 99 का टेबल बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है रिवर्स नंबर लिख लेने हैं इस तरीके से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ओके, रिवर्स नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है 99 का आप टेबल बनाए तो 9, उसके बाद 19 29 39 49 59 69 79, यहाँ पे लिखना है 89 और 99। इस तरीके से आपका 99 का टेबल तैयार हो गया है। बहुत ही ईजी तरीका मैंने आपको बताया है। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है डिवीजन करनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे 99 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 25। तो पिछले एग्जाम्पल की तरह ये क्या है छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले 0 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से 0 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमने 0 से डिवाइड किया तो 0 आया। तो हम क्या देखेंगे 250 देखेंगे 99 के टेबल में। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 297 आ रहा है, वो क्या है उससे बड़ा नंबर है। तो छोटा नंबर क्या आ रहा है 119। तो कितने नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे क्या करेंगे 198। सिंपल डिवीजन की तरह आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 10 में से तो 0 में से 8 नहीं जाते, तो 10 में से 8 गए कितने बचे 2, तो ये क्या हो गया 4 हो गए थे। 14 में से 9 गए 5 और में से 1 गया 0, तो ये क्या आया हमारा 52 आया। तो ये क्या है छोटा नंबर है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 0 लेंगे। तो हम क्या करेंगे ये चेक करेंगे 520 हम 99 के टेबल में चेक करेंगे। तो 594 है वो इससे बड़ा होगा, तो हम क्या लेंगे 495 वो उससे छोटा है। तो कितने नंबर पे आता है 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और कौन सा नंबर आ रहा है 495, वो क्या करेंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हम इसके सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इसके सब्ट्रैक्शन हमारी आई 25। तो यहाँ पे फिर से हम क्या लेंगे 0 लेंगे और 250 देखेंगे। आप देख सकते हैं यही नंबर यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 नंबर पे लेंगे 198। ओके, फिर से ये सब्ट्रैक्शन क्या आएगी हमारी 52 आएगी और फिर से हम क्या लेंगे 0 लेंगे और फिर से ये क्या आएगा 5 नंबर पे हम लेंगे 495। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं फिर से रिमाइंडर आएगी 25। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है 25,
ये जो नंबर है 25 वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं 25 फिर से 25, तो यहाँ पे हम उसका डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं। 25/99 का हमारा डेसिमल फॉर्म आ रहा है 0.2525। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 0.25, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका बार देंगे। ओके, इस तरीके से हम 3 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है 23/7, तो आपको क्या करना है, 7 से 23 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा टेबल है और आपका टेबल लर्न होगा 7 का। तो 7 के टेबल में 23 लिखना है, तो 23 तो नहीं आता है, लेकिन 3 नंबर पे आता है 21। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 बचे। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या लेंगे, आप 0 लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, डेसिमल पॉइंट। तो 7 के टेबल में 20 देखना है, 20 तो नहीं आता है, लेकिन 2 नंबर पे आता है 14। सिंपल से डिवीजन करनी है, तो यहाँ पे 6 बचे, तो फिर से 6 पे क्या लेंगे, 0। तो नियर अबाउट क्या देखेंगे, 6 7 8 आता है 56। तो यहाँ पे कितने बचे, 4 बचे, फिर से 4 पे क्या लेंगे, 0। 7 5 आता है 35। आपको सिंपल डिवीजन सॉल्व करनी, डिवीजन से बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे कितने बचे, 5 बचे, फिर से 5 पे क्या लेंगे, 0 लेंगे और क्या आएगा, 7 7 आता है 49। फिर से यहाँ पे 1 बचा, 1 पे 0 लेंगे, तो फिर से 7 1 7 और यहाँ से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 3 पे फिर से 0 लेंगे, तो 7 4 क्या आता है 28। तो यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे, 2 पे 0, फिर से क्या करेंगे, 7 2 14। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बचे, 6 बचे, 6 पर क्या लेंगे, 0। इस तरीके से तो 7 8 हमारा आता है 56। तो कितने बचे, 4 बचे, 4 पे 0। तो 7 की टेबल में 40 तो नहीं आता है, तो क्या आता है छोटा नंबर, 7 5 35। इस तरीके से 35 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिमाइंडर हमारी क्या बची, 5, फिर से 5 पे 0 और 7 7 49। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या। यहाँ पे हम देखेंगे आंसर में, हमारे फाइनल आंसर में देखेंगे कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या। बहुत ही बड़ी डिवीजन हमारी यहाँ पे आई है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ आंसर में चेक करना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर में देख सकते हैं, तो 3 के बाद जो 28 है वो 28 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 8 5 7। ओके, तो यहाँ पे ये जो नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, ये जो नंबर हमें दिया गया है 23/7, उसका जो डेसिमल फॉर्म है उसमें 3 के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है 2857114, ये क्या हो रहा है, उसके बाद फिर से क्या आ रहा है 2.7, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे बार से डिनोट करेंगे। इस तरीके से हम 4 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन 4/5, तो 5 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 4 को। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 4 जो है 5 से छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट डेसिमल देख के यहाँ पे क्या करेंगे, उसको 40 करेंगे। ओके, ये जो है ये किस तरीके से आता है, हम क्या करते हैं, पहले 0 से डिवाइड करते हैं उस नंबर को, फिर ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है, यहाँ पे 0 आता है। तो हम क्या देखेंगे, 5 के टेबल में 40 देखेंगे, तो 5 के टेबल में 40 आता है 8 नंबर पे। ये छोटा नंबर है, इसका टेबल आपको लर्न ही होना चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगी, 0 आएगी। ये बहुत ही छोटा था, जल्दी फिनिश हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर 4/5, क्या आया हमारा 0.8 आया। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.8, सिंपल से। इस तरीके से 5 नंबर का एग्जांपल हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है 17/8, तो आपको क्या करना है, 8 से आपको 17 को डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 से आपको 17 को डिवाइड करना है। तो 8 के टेबल में 17 तो नहीं आता है, लेकिन 16 आता है। कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है 16। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, रिमाइंडर हमारी 1 आई, तो यहाँ पे लेंगे 0 और यहाँ पे लेंगे डेसिमल पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से अब 10 देखना है, तो 8 के टेबल में 1 नंबर पे आता है 8, तो रिमाइंडर हमारी आई यहाँ पे 2, तो फिर से क्या लेंगे 0। तो 8 के टेबल में 2 नंबर पे आता है 16, तो बचे कितने
और यहाँ पे रिमाइंडर कितने आए 4 आए, फिर से 0 लेंगे और 8 के टेबल में पाई नंबर पे आता है 40। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू डिवीजन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हमारी रिमाइंडर क्या आई 0 आई और ये क्या हो गया फिनिश हो गया। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे, ये जो नंबर हमें दिया गया था 17/8, इसका हमें डेसिमल पॉइंट हमारा क्या है, डेसिमल फॉर्म 2.125। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हुआ नहीं है और रिकरिंग नहीं है, इसलिए हम बार नहीं देंगे। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म। ये जो नंबर दिया गया है इसका क्या करना है, हमें P/Q फॉर्म में लिखना है। तो हमें फर्स्ट नंबर दिया है 0.6 का, ये क्या है बार है। तो क्या हो रहा है मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ये जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा 0.666 ऐसा नंबर है ये। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो नंबर है उसको क्या करेंगे x मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 का बार लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 0.666। ये हमारा क्या हो गया x हो गया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारी हियर। यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं आपको देखना है। 0 के बाद क्या हो रहा है 6 ही है, एक ही नंबर है जो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे हियर 6 इज ओनली डिजिट विच इज रिकरिंग। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 ही सिर्फ क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे सो मल्टीप्लाई both sides by 10। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सिर्फ 6 ही रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर 2 डिजिट रिपीट होते हैं जैसे कि 6262, तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 3 डिजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा x इज इक्वल टू 0.6, इसको क्या करेंगे यहाँ पे बार है तो इसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10। तो क्या करना है 0.6 को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है डेसिमल पॉइंट आगे जाता है। तो ये क्या होगा जैसे कि यहाँ पे आपको करके बताते हैं, यहाँ पे अगर आपने किया तो 10 6 क्या आता है 60 आता है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 6 और 10 0 प्लस 6 कितने हुए 6 हो गए। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो हमारा आंसर क्या है 6 आए। अगर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट आगे चला जाता है। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 6 आया, 6.0 आया। तो यहाँ पे जो है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 6.66 आएगा। हमारी नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है इस नंबर से आपको x सब्ट्रैक्ट करना है। x मीन्स क्या है हमारा जो यहाँ पे हमने लिया है x इज इक्वल टू 0.6, ये आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से क्या होगा 10x में से क्या माइनस होगा x होगा। ओके, और ये जो है 6.66 से क्या होगा 0.6 माइनस होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसका तो आपको आएगा 10x माइनस x क्या आया 9x आया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है 6.66 ये रिकरिंग है, उसमें से 0.6 अगर आपने माइनस किया तो ये क्या आएगा 9x इक्वल टू 6.6 माइनस 0.6 क्या आएगा ये हमारा 6 में से 6 गया 0 और 6 में से 0 गया 6, तो ये क्या आया हमारा 6.0 मीन्स क्या है 6 ही है। तो यहाँ पे आपको एक्स फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या आया 6/9। ओके, तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से हम 2 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है 0.37 का बार दिया है, तो वही मेथड से हम सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू क्या है हमारा 0.37 का बार है। 37 का बार है मीन्स ये क्या है 2 डिजिट क्या हो रहा है रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे हियर 3 and 7 are the digits which are recurring। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 डिजिट हमारे रिकरिंग हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं।
2 डिजिट रिपीट हो रहे तो हम क्या करेंगे, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे करेंगे, 2 डिजिट है इसलिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इस तरीके से तो हमारा जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.37 का बार है, मीन्स क्या हो रहा है, ये जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे बार लिखा तो 37 लिखने की ज़रूरत नहीं, और 37 लिखा तो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय x, और 0.3737 को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा आया 100x, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होता है, 2 डिजिट से डेसिमल क्या होता है आगे चला जाता है, तो ये क्या होगा 37 पॉइंट, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है, हमें क्या करना है, x सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड से। ओके, मीन्स हम क्या करेंगे 100x माइनस x। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या करना है, हमें x सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन x की वैल्यू हमारी क्या है 0.37, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.37 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये क्या है हमारा 99x, 100x में से एक x गया तो 99x बचे, और इसका हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये सब्ट्रैक्शन हमारा आएगा, तो यहाँ पे हम साइड में वो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 37.37 माइनस 0.37, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन हम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0, और यहाँ पे क्या आएगा 37, तो हमारी सब्ट्रैक्शन क्या आई 37.00 मीन्स क्या 37। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, हमें यहाँ क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 37/99, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से 3 नंबर का एग्जाम्पल और 4 नंबर का एग्जाम्पल आपको खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, पिछले एग्जाम्पल की तरह ही करना है। यहाँ पे क्या है 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है 8 और 9 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।